क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हजारों साल पहले, जब दुनिया अभी पत्थरों और आग से खेल रही थी, एक प्राचीन सभ्यता ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को क्रैक कर लिया हो? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ऋग्वेद की एक गुप्त पंक्ति में छिपा है एक ऐसा फॉर्मूला जो आज की लाइट स्पीड से लगभग मैच करता है, 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन रुकिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं। क्या प्राचीन ऋषियों ने सच में प्रकाश की गति माप ली थी, या यह एक ऐसा संयोग है जो वैज्ञानिकों को रातों की नींद हराम कर दे? कल्पना कीजिए, 1500 ईसा पूर्व के एक आर्षि ध्यान में बैठे ब्रह्मांड की गतियों को देख रहे हैं, और अचानक एक संख्या उभरती है जो 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों को भी चौंका देगी। क्या यह संभव है कि भारतीय ग्रंथों में छिपा हो वो ज्ञान जो आइंस्टीन से पहले आया? लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों दुनिया इसे नजरअंदाज करती रही? क्या कोई षड्यंत्र है या बस एक मिथ? और सबसे शॉकिंग बात, अगर हम इस फॉर्मूले की गणना करें तो यह आधुनिक मूल्य से सिर्फ 0.4% दूर है। क्या यह महज इत्तेफाक है या प्राचीन भारत की खोई हुई तकनीक? क्या आर्षियों के पास टेलीस्कोप से पहले का कोई रहस्यमय यंत्र था? क्या वे ध्यान से प्रकाश की गति देख सकते थे? अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो रुकिए मत, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम खोलेंगे वो पर्दे जो सदियों से बंद हैं। लेकिन चेतावनी, ये जानकारी आपको हमेशा के लिए बदल देगी और आप सोचेंगे, क्या हमारी इतिहास की किताबें झूठ बोल रही हैं? आइए इस सस्पेंस से भरी यात्रा पर चलते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया शौक इंतजार कर रहा है, और अंत तक पहुंचकर आप कहेंगे, वाह, ये तो असंभव था। अब इस हुक की ताकत को समझते हुए हम सीधे प्राचीन भारत की वैज्ञानिक विरासत की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि अगर हम इस दावे की जड़ें नहीं समझेंगे तो यह रहस्य अधूरा रह जाएगा। भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन में से एक सिंधु घाटी से शुरू होकर वैदिक काल तक फैली हुई है। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वह दौर था जब वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये ग्रंथ मुख्य रूप से आध्यात्मिक हैं, लेकिन इनमें विज्ञान के बीच छिपे हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में ब्रह्मांड की संरचना, ग्रहों की गतियां और यहाँ तक कि परमाणु के संकेत मिलते हैं। अब सोचिए, उस समय जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और ग्रीस में अभी दर्शन की शुरुआत हो रही थी, भारतीय हाराशी क्या प्रकाश जैसी अमूर्त चीज पर विचार कर रहे थे? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र, जिसे ज्योतिष कहते हैं, इतना उन्नत था कि आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में पृथ्वी की घूर्णन गति बताई और ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। लेकिन प्रकाश की गति का दावा इससे भी पुराना लगता है। यह हमें सीधे ऋग्वेद के एक श्लोक की ओर ले जाता है, लेकिन असली रहस्य मूल श्लोक में नहीं बल्कि उसकी टीका में छिपा है। और यहीं से सस्पेंस बढ़ता है, क्योंकि यह टीका 14वीं शताब्दी के एक विद्वान सायणाचार्य ने लिखी, जो विजयनगर साम्राज्य के मंत्री थे। क्या सायण ने कोई प्राचीन रहस्य उजागर किया, या यह उनकी अपनी कल्पना थी? ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त 50 श्लोक 4 है, तरनिर्विश्व दर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य विश्वमाभासी रोचनम। इसका अर्थ है, हे सूर्य, तुम तेजस्वी हो, सब कुछ देखने वाले, प्रकाश का सृजन करने वाले, तुम पूरे जगत को रोशन करते हो। यह श्लोक सूर्य की स्तुति करता है, लेकिन सायण की टीका में एक अतिरिक्त वाक्य है जो सबको चौंका देता है। तथा च स्मर्यते योजनानां सहस्रे द्वे द्वे शते द्वे च योजनी एके निमिषार्धेन क्रमाण नमोस्तुते डंटन। अर्थात यह स्मरण किया जाता है कि सूर्य आधे निमेश में 2202 योजन की दूरी तय करता है। हे सूर्य, तुम्हें नमस्कार। अब यहाँ शॉकिंग ट्विस्ट, यह वाक्य मूल ऋग्वेद में नहीं है। सायण इसे किसी प्राचीन स्मृति या परंपरा से उद्धृत करते हैं। क्या यह वैदिक काल से चली आ रही कोई गुप्त गणना थी, या सायण ने इसे बाद में जोड़ा? यह रहस्य हमें प्राचीन भारतीय मापन इकाइयों की ओर धकेलता है, क्योंकि बिना इनके समझे इस दावे का मतलब नहीं निकलता। और यहीं से गणित का खेल शुरू होता है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या यह सच में प्रकाश की गति है? प्राचीन भारत में दूरी और समय की इकाइयां बेहद सटीक थीं, और ये वैदिक ग्रंथों से ली गई हैं। सबसे पहले योजन, ये दूरी की एक इकाई है। विष्णु पुराण, महाभारत और अर्थशास्त्र के अनुसार एक योजन लगभग 12 से 15 किलोमीटर के बराबर है। सटीक रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक योजन बराबर 8000 धनुष, और एक धनुष लगभग 1.8 मीटर, तो एक योजन लगभग 14.4 किलोमीटर। कुछ स्रोत अब समय की इकाई निमेष, यह आंख झपकने का समय है। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में विस्तार से वर्णन है। 15 निमेष बराबर एक काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर एक कला, 30 कला बराबर एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त
बराबर एक दिवस रात्रि 24 घंटे। इस हिसाब से पूरे दिन में कुल 4,86,000 निमेष होते हैं, तो एक निमेष लगभग 0.2133 सेकंड। अब सस्पेंसफुल कैलकुलेशन, 2,202 योजन बराबर 2,202 गुणा 14.6 किलोमीटर लगभग 32,149.2 किलोमीटर। समय लगभग 0.10665 सेकंड। गति लगभग दूरी बटा समय 32,149.2। 0.10665 लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब शॉक, आधुनिक विज्ञान में प्रकाश की गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है, सिर्फ 0.4% का अंतर। क्या यह महज संयोग है या प्राचीन आर्षियों ने किसी रहस्यमय तरीके से इसे माप लिया था?